छोटी भेड़ चलना नहीं चाहती थी। वह झट से माँ की पीठ पर कूद गई, मगर माँ ने उसकी यह आदत बिल्कुल नहीं अपनाई और तुरंत उसे पीछे की ओर झटका देकर गिरा दिया। छोटा मेमना नाराज हो गया और गुस्से में एक पत्थर को लात मारकर माँ की ओर फेंक दिया। माँ ने उसे शरारत न करने की चेतावनी दी, लेकिन वह तो बिल्कुल नहीं सुन रहा था, उल्टा जमीन पर बैठकर जिद करने लगा। माँ मजबूर होकर उसे खींचते हुए आगे बढ़ने लगी, पर 2 कदम बाद ही मेमना फिर तंग करने लगा। उसने एक बड़े पत्थर पर पैर अड़ा दिया और पूरी ताकत से पीछे खींच गया। जोर लगने से रस्सी टूट गई और मेमना सीधे खाई की ओर उड़ गया। शुक्र था कि किनारे की एक चट्टान ने उसे रोक लिया। माँ ने घबराकर उसे वहीं रुकने को कहा, लेकिन मेमना तो मानता ही नहीं था। उसने फिर जोर से पैर पटका और अगले ही पल चट्टान टूटकर नीचे गिर गई। 0:30 नीचे विला में एक दानव आराम से चाय पी रहा था कि तभी मेमना खिड़की तोड़कर अंदर आ गिरा। उसने दानव की शांति भंग कर दी और उसकी कीमती चीनी मिट्टी की चीजें भी तोड़ दी। गुस्से में दानव ने मेमने को पकड़ लिया और तय कर लिया कि आज रात वह इसका रोस्ट बनाएगा। उधर पहाड़ी पर माँ को जैसे बेटे का संकट महसूस हुआ और वह जान जोखिम में डालकर नीचे कूद गई, मगर पत्थर पकड़ने में चूक गई और ढलान पर लुढ़कती हुई बेहोश हो गई। इस बीच दानव ने मेमने को कड़ाही में डालकर पकाने की तैयारी शुरू की, पर मेमना ढक्कन उछालकर इधर उधर भागने लगा। चिढ़कर दानव ने उसे फिर पकड़ा और इस बार ढक्कन बंद करके ओवन में डाल दिया। लेकिन मेमना चुप बैठने वाला कहाँ था। वह धुएं की पाइप से ऊपर चढ़ने लगा, पर ज्यादा खाने के कारण मोटा हो चुका था, बीच में ही फंस गया। उसके जोर जोर से हिलने पर पाइप टूटकर गिरा और वह फिर दानव के पैरों में आ गिरा। 1:24 दानव अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने उसे काटने के लिए लकड़ी के तख्ते पर दबाया, पर तभी ऊपर की बीम टूटकर गिर गई और उसकी बची खुची चीनी मिट्टी लगभग टूटते टूटते बची। दानव घबराकर बर्तनों को अलमारी में सुरक्षित रखने भागा। मेमने ने उसकी कमजोरी समझ ली थी। उसके लिए सबसे कीमती चीज थी उसकी चीनी मिट्टी। तुरंत उसने ऊपर रखे बर्तनों को लात मार दी। लगातार टूटती हुई आवाजें दानव के दिल पर सीधे हथौड़े की तरह पड़ रही थीं। दानव मेमने को पकड़ने सीढ़ी लाया, लेकिन मेमना फुर्ती से उसके कंधे पर चढ़कर शराब के बैरल वाले शेल्फ पर जा पहुंचा। रस्सी काटते ही बैरल नीचे गिर पड़े और जमीन में बड़ा गड्ढा हो गया। अब मेमना अलमारी के ऊपर जा पहुंचा। दानव डर गया कि उसकी बची खुची चीजें भी न टूट जाएं। वह बेबस होकर मेमने से गुहार लगाने लगा, यहां तक कि घुटनों पर बैठकर मिन्नतें करने लगा, लेकिन मेमने ने फिर एक जोरदार लात मारी। दानव का आखिरी बचा कीमती बर्तन भी नीचे गहरी नदी में जा गिरा।